रात की स्याही गांव पर छाई हुई थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। गांव की गलियां सुनसान और सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। अचानक एक खौफनाक चीख ने सकूत तोड़ दिया। बचाओ, कोई है! चिरागों की रोशनी में गांव वाले दरवाजे खोलकर बाहर निकले और जो मंजर उन्होंने देखा, उनकी सांसें रुक गईं। गांव का एक गरीब मजदूर खून में लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था और रईस का नौकर उसे कोड़ों से पीट रहा था। गांव के लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। सब जानते थे कि रईस का गुस्सा बिजली की तरह कहर ढाता है। जो उसके सामने बोलता, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, यही मजदूर तो कल मेरे बेटे को रोटी खिला रहा था और आज इस पर यह जुल्म। लेकिन कोई जवाब न आया, सिर्फ खौफजदा नजरें और लरजते हुए होंठ। ऐसे में भेड़ के पीछे से एक नौजवान आगे बढ़ा। उसका नाम हमजा था। आंखों में रोशनी, चेहरे पर हौसला और दिल में ईमान की कुव्वत। वो बुलंद आवाज में बोला, जुल्म को देखकर खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म है और मैं आज ये जुर्म नहीं करूंगा। नौकर रुक गया। सब हैरान रह गए, जैसे किसी ने सोए हुए जमीर को झंझोड़ दिया हो। ये बात सीधी रईस तक पहुंची। अगले दिन हमजा को जबरदस्ती रईस के दरबार में बुलाया गया। दरबार की शानो शौकत काबिले दीद थी। सोने के चराग, कीमती कालीन और रईस के अतराफ बैठे दरबारी सब हंस रहे थे। रईस की आंखों में गुरूर की आग जल रही थी। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम कौन होते हो मेरे हुक्म को चैलेंज करने वाले? जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो? हमजा ने बगैर खौफ के जवाब दिया, मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन मेरा ईमान मुझे सिखाता है कि जालिम के सामने कलमाए हक कहना सबसे बड़ा जहाद है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सिर्फ रईस की भारी सांसें गूंज रही थीं। रईस का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने चीखते हुए सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो। देखते हैं कब तक अदल के नारे लगाता है। हमजा को अंधेरी कोठड़ी में कैद कर दिया गया। वहां सिर्फ टपकती हुई बूंदों की आवाज थी। लेकिन इस अंधेरे में भी हमजा के लबों पर कुरान की आयात थीं, यानी जालिमों की तरफ झुकने वालों को जहन्नुम की आग छू लेगी। ये कलमात उसके ईमान को मजीद मजबूत कर रहे थे। अगले दिन रईस ने पूरे गांव को दरबार में जमा किया। उसका मकसद सबको डराकर ये पैगाम देना था कि जो जुल्म के खिलाफ बोलेगा वही अंजाम पाएगा। हमजा को बीड़ियां पहनाकर दरबार में लाया गया। गांव वाले रोने लगे, लेकिन कोई कुछ न बोला। रईस तंजिया अंदाज में बोला, लोगों, ये है अंजाम उनका जो मेरे खिलाफ बोलते हैं। अब बताओ, अदल बड़ा है या मेरा हुक्म? ऐन उसी लम्हे दरबार का दरवाजा जोर से खुला। एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग आलिम दाखिल हुए। उनके हाथ में असा, चेहरे पर नूर और जबान पर हक के अल्फाज। वो बुलंद आवाज में कहने लगे, ए रईस, याद रख, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। ये नौजवान अकेला नहीं है, उसके साथ अल्लाह की मदद है। ये अल्फाज बिजली की तरह गूंजे। गांव के लोग जो कल तक खौफ से खामोश थे, अब एक एक करके खड़े हो गए। हम हमजा के साथ हैं, हम अदल के साथ हैं। घुटनों पर झुके लोग अब शेर की तरह खड़े थे। रईस ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको मुंतशिर करो, मगर सिपाहियों ने भी हथियार फेंक दिए। एक ने कहा, हम भी इंसान हैं, हम जुल्म के साथ ही नहीं बन सकते। रईस का गुरूर टूट गया। उसने थक कर कहा, अगर ये सब अदल चाहते हैं तो आज से मेरे फैसले जुल्म पर नहीं बल्कि इंसाफ पर होंगे। गांव में जश्न की कैफियत थी। लोगों ने हमजा को गले लगाया। बुजुर्ग आलिम की आंखों में आंसू थे। वो बोले, याद रखो, जुल्म वक्ती होता है, लेकिन अदल हमेशा जिंदा रहता है। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर जब एक शख्स खड़ा हो जाए तो पूरा मुआशरा जाग सकता है। ये कहानी हमें ये सबक देती है, खामोश तमाशाई बनना जुल्म को ताकत देता है। एक शख्स की हिम्मत पूरी कौम को जगा सकती है। अदल की रोशनी हमेशा जुल्म के अंधेरों को खत्म कर देती है। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज जरूर तुलू होता है।